नमस्कार। होली ये नाम सुनते ही देखिए कैसे मन में रंग, हंसी मजाक और ढेर सारी खुशियों की तस्वीरें घूमने लगती हैं। पर क्या ये त्योहार बस यहीं तक है? आज हम इस रंगीन जश्न के पीछे छिपी एक बहुत ही पुरानी और शक्तिशाली कहानी को जानेंगे। तो चलिए रंगों के पार चलते हैं और आग और आस्था की इस कहानी को करीब से समझते हैं। हाँ बिल्कुल, पूरी दुनिया में होली की पहचान ही इन छटक रंगों से है। ये वसंत के आने का, एक नई शुरुआत का और सारे भेदभाव भुलाकर एक हो जाने का त्योहार है। हवा में उड़ता हुआ गुलाल और पानी की वो बौछारें, यही तो है होली का असली मजा। लेकिन आपको पता है, ये रंग खेलने से ठीक एक रात पहले एक ऐसा रिवाज निभाया जाता है जो इस त्योहार की आत्मा है। इसकी शुरुआत रंगों की बौछार से नहीं, बल्कि धधकती हुई आग की लपटों से होती है। इससे पहले कि रंग हवा में घुले, एक पवित्र आग जलाई जाती है। देखिए, यही वो रस्म है जो इस पूरे त्योहार की नींव है और इसका नाम है होलिका दहन। तो होता यह है कि हर साल फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को लकड़ियों और उपलों का एक बड़ा सा ढेर जलाया जाता है। पर यह सिर्फ एक अलाव नहीं है, नहीं, ये बुराई पर अच्छाई की जीत का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। अब ये सवाल मन में आना तो लाजमी है ना, कि भाई एक तरफ तो जिंदगी और रंगों का जश्न है और दूसरी तरफ ये विनाश की आग। तो इन दोनों के बीच का कनेक्शन क्या है? इसे समझने के लिए हमें पुराणों की एक बहुत पुरानी कहानी में उतरना होगा। इस त्योहार का जो सार है वो एक प्राचीन कथा में छिपा है। ये कहानी है एक अहंकारी असुर राजा की, उसकी बहन की और उसके ईश्वर भक्त बेटे की। ये कथा हमें पद्म पुराण और विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों में मिलती है। तो कहानी के तीन मुख्य किरदार हैं। एक तरफ है अहंकार और सत्ता का प्रतीक राजा हिरण्यकश्यप, दूसरी तरफ है अटूट विश्वास और भक्ति का प्रतीक उसका अपना बेटा प्रहलाद, और इन दोनों के बीच फंसी है होलिका, जिसके पास एक बहुत अनोखी शक्ति थी। हिरण्यकश्यप को यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी कि उसका बेटा उसकी जगह भगवान विष्णु की पूजा करे। उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने अपने ही बेटे को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया, और इस काम के लिए उसने अपनी बहन की मदद ली। प्लान बहुत ही क्रूर था। होलिका को अपने वरदान पे इतना भरोसा था कि आग उसे छू भी नहीं पाएगी, तो उसने अपने भाई की बात मान ली और छोटे से प्रहलाद को गोद में लेकर सीधे आग में बैठ गई। पर देखिए, यही कहानी में एक मोड़ आता है। कहते हैं भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद पर आग का कोई असर ही नहीं हुआ। वो तो एकदम शांत बैठा रहा और लपटें उसे छू तक नहीं सकी। ऐसा लग रहा था मानो उसकी भक्ति ही उसका कवच बन गई हो। और वो वरदान जिसे होलिका अपनी सुरक्षा समझ रही थी, वही उसके विनाश की वजह बन गया। वो आग में जलकर राख हो गई, जबकि भक्त प्रहलाद बिल्कुल सुरक्षित बाहर आ गए। यही है इस कथा का सार। बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। और यहीं से होली के दो सबसे बड़े रिवाज जुड़े हैं। अगले दिन लोगों ने होलिका की उस पवित्र राख को अपने माथे पर लगाया, जिसे आज हम धूलिवंदन कहते हैं। और इस बड़ी जीत की खुशी मनाने के लिए हवा में रंग उड़ाए गए, जो रंग वाली होली का प्रतीक बन गए। तो ये जो कहानी है, ये आज भी हर साल दोहराई जाती है। चलिए अगले हिस्से में देखते हैं कि कैसे उन पौराणिक पलों को आज के रीति रिवाजों के जरिए फिर से जिया जाता है। देखिए, होलिका दहन की तैयारी भी बड़े व्यवस्थित तरीके से होती है। बीच में अरंडी या सुपारी का एक तना गाड़ते हैं, जो जीवन का प्रतीक है। फिर उसके चारों ओर गोबर के उपले और लकड़ियां एक पिरामिड या शंकु के आकार में रखी जाती हैं, और फिर विधि विधान से पूजा करने के बाद उसे जलाया जाता है। इस पूजा में इस्तेमाल होने वाली हर चीज का अपना एक खास मतलब है। गोबर के उपले पवित्रता का प्रतीक हैं, तो अनाज आने वाली नई फसल का, कच्चा धागा रिश्तों की मजबूती का। ये सभी चीजें मिलकर इस अनुष्ठान को पूरा करती हैं। होली के अगले दिन की सुबह को धूलिवंदन कहते हैं। लोग होलिका की ठंडी हो चुकी राख को अपने माथे पर लगाते हैं। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये शुद्धि का और अग्नि देवता को धन्यवाद कहने का एक तरीका है। अच्छा, प्रहलाद की ये कहानी सिर्फ भारत तक ही नहीं रुकी, इसने तो सारी सीमाएं पार कर ली हैं। चलिए देखते हैं कि ये त्योहार आज दुनिया भर में कैसे मनाया जाता है। ये त्योहार आज न जाने कितनी संस्कृतियों में घुल मिल गया है। नेपाल में इसे फागु पूर्णिमा कहते हैं, तो ग्याना और त्रिनिदाद में फगवा। मॉरिशस में तो इस दिन नेशनल हॉलिडे होता है। मतलब अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक होली के रंग आज पूरी दुनिया में बिखरे हुए हैं।
तो मतलब ये सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक यूनिवर्सल मैसेज है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का, वसंत के साथ आने वाले नए जीवन का और सबसे बढ़कर इंसानी एकता का जश्न है। और शायद यही वजह है कि इसके रंग आज पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो अंत में एक सवाल, आज जब दुनिया में इतने सारे मतभेद हैं, संघर्ष हैं, तब एक ऐसा त्योहार जो हमें यह सिखाता है कि सच्चे विश्वास और अच्छाई की हमेशा जीत होती है, उसका हमारे लिए असल में क्या महत्व हो सकता है, इस पर सोचिएगा जरूर।